आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड ये हमारा चैप्टर है क्लास 10 साइंस का। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इस लेक्चर में हम न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे और क्या होता है लाइफ प्रोसेस उस पर जाएंगे। सो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, जो लाइफ के बेसिक एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो हम लिख सकते हैं लाइफ प्रोसेस आर बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शंस। दे आर बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन और परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain and sustain their life. तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस वो बेसिक एंड एसेंशियल फंक्शन होते हैं जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला तो हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन। पहला हमारा लाइफ का प्रोसेस है न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस है फूड ऑब्टेनिंग का और उसको यूटिलाइज करने का। ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम कैसे खाना ले रहे हैं और उसका कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। तो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन। तो जो भी हम खाना ले रहे हैं, जो भी हम फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे ले रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। अब इसमें अलग अलग आएंगे, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक कैसे ऑब्टेन करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से लेता है, प्लांट का लेता है ना। तो हम ये सारे इसके टाइप्स पढ़ेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें जो भी खाना गया है उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी ली जाती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इट इज अ प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। क्या कर रहे हैं हम इसमें? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उसमें से क्या कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। तो टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या हो गया, हम इसमें क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी लेते हैं। अब किस प्रोसेस से टूटता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है, थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो भी एनर्जी बन गई है, अब क्या है, जो भी एनर्जी बन गई है ब्रेक डाउन ऑफ फूड से, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन बॉडी पार्ट में डिवाइड होने को, वो ट्रांसफर होने को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन से आई है उसको वन ऑर्गन, वन पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, समझ में आ गया? तो इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर substance from one part to another part. Other.
ठीक है, समझ में आ गया पार्ट्स। इसकी हम डिटेल पूरी आगे पढ़ेंगे। हमारा 4th नंबर आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो भी रिमूवल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल, अब इन सारे प्रोसेस से जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ है उसको निकालने को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, जो भी सेल्स में प्रोड्यूस हुआ है, बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है, जितना कुछ भी हो सकता है, ये CO2 हो सकता है, हमारा सॉलिड वेस्ट हो सकता है, लिक्विड वेस्ट हो सकता है, यूरिन की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में, वो हमारा सारा क्या आ जाता है, एक्सक्रीशन में आ जाता है। अब हम एक एक जो हमारे लाइफ के प्रोसेसेस हैं वो पढ़ेंगे। फर्स्टली हमारा न्यूट्रिशन है। हम इसमें सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, मैंने बता दिया डेफिनेशन की, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम कैसे फूड ले रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन पे आते हैं तो हमारे पास न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हम अभी पहले फोकस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो हम डेफिनेशन दोनों की देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है मेक इट्स ओन फूड, ओन फूड मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब किससे बनाते हैं, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सब्सटेंसेस, मटेरियल, कुछ भी हो सकता है। और इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ जाते हैं, हमारा पहले आ जाएगा ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अभी हम देखेंगे क्या क्या होते हैं ग्रीन प्लांट्स। और क्या आता है हमारे पास, जितने भी ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसी से। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जितने होते हैं वो सारे क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जैसे कि हम हो गए, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, कैट्स हो गई है ना, कैट्स को भी खाना देना पड़ता है, फंगाई भी नहीं बना सकती, एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि अब बोल रहे हैं कि हम अपना खाना तो खुद बनाते हैं किचन में लाकर, बट हमें खाना बनाने के लिए कुछ चीज़ तो चाहिए होती है ना, वो हम प्लांट प्रोडक्ट हो या फिर एनिमल प्रोडक्ट, हम कुछ लेकर आते हैं फिर उसको बनाते हैं, तो हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, ऑर्गेनिक फूड चाहिए होता है जिसे हम बना पाए। ठीक है, कुक कर सके, हम कुक करते हैं, हम सिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक क्या करते हैं, खुद अपना खाना स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंड हेटेरोट्रॉपिक ऐसा नहीं करते हैं, वो एक्चुअली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो अपना खाना किससे लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं और अदर एनिमल से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हम पढ़ेंगे अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कि भी बोला मैंने कि अपना खाना वो खुद बनाते हैं, तो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। क्या करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस की जरूरत होती होगी, तो प्रोसेस इट इज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हम अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? फोटोसिंथेसिस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस by which green plant make their own food। अब किससे बनाएंगे? फ्रॉम, जो हमने लिखा था ना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो यही है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हो सकता है? वाटर एंड वाटर। ये तो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। अब क्या यूज करते हैं? बाय यूजिंग सनलाइट, सनलाइट यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, और यूजिंग सनलाइट वाया क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। मतलब कि क्या होता है कि ग्रीन, अगर जब तक ग्रीन नहीं है तब तक सनलाइट जो है वो ट्रैप नहीं होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को ट्रैप करने के लिए ग्रीन होना बहुत जरूरी है, डेट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? जो ग्रीन कलर का प्लांट होता है, ग्रीन कलर का पार्ट होता है, लीव हो गई, स्टेम भी ग्रीन, ग्रीन जहां जहां ग्रीन है ना प्लांट पे, वहां वहां क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है अभी मैंने इसमें बता दिया, बट अगर हमसे कोई पूछे अलग से, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। क्या क्या कंडीशंस जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? पहला तो हमारा हो गया सनलाइट। ठीक है, सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल, और CO2 प्रेजेंट जरूरी है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, और डी नंबर पे हमारा आ जाएगा H2O, डेट इज वाटर। ये हमारी क्या है? जरूरी है। इसको मैं बी कर देती हूँ, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी चार कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। अब इसकी रिएक्शंस कैसे होती है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंट में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, C6H12O6 प्लस में 6H2O वाटर निकालते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि देखो फोटोसिंथेसिस तो ठीक है कि हम क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल एंड सनलाइट की हेल्प से, इन सब की हेल्प से। अब बनाते क्या है? डेट इज ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि आगे चल के स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स? ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कुछ वाटर वेपर्स भी रिलीज करते हैं। आगे समझ में? ठीक है, ये हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, गॉट इट। ये हमारी क्या है? रिएक्शन है, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। क्या है ये? दिस इज आवर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन।
अब इसमें होता क्या है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो होता क्या है, किस स्टेप्स में फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे पहले क्या होता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो क्या होता है सबसे पहले, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या क्या सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है ग्रीन लाइट, क्या होती है, सॉरी एब्जॉर्ब होती है लाइट, सनलाइट, जो हमारी लाइट एनर्जी है क्लोरोफिल उसको ट्रैप करती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, होगी। अब क्या होता है, ये जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। जो लाइट एनर्जी सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब कैसे होता है, जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होता है, क्या होता है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, इसी में अगर हम लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहीं पे स्प्लिटिंग ऑफ H2O, किसमें, H प्लस आयन और ऑक्सीजन, H प्लस आयन और एंड ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, ये लाइट एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, लाइट एनर्जी इस पे पड़ती है, जैसे ही लाइट इस पे वाटर पे पड़ती है ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H प्लस आयन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर हमें थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक की चल रही है इधर से। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसमें से वो रिमूव हो जाएगी, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसमें रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू, अब किसमें रिडक्शन हो रहा है किसका, CO2 का इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे लिए, वही ग्लूकोज जो भी हमने देखा, डेट इज दिस वन, इसको हम ये इसकी मोनोमरिक फॉर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव होकर ये यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, तो हमारा रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस की 3 स्टेप्स होती हैं वैसे। फर्स्टली हमारी क्या होती है, जो क्लोरोफिल है वो एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, और सनलाइट क्या होती है, जो लाइट एनर्जी है, सनलाइट इज अ फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। उसी से लाइट एनर्जी से क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O होता है, जिसमें H प्लस आयन और O2 निकलता है, और रिडक्शन ऑफ CO2 हो जाता है यहाँ पे, जो कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये हमारा डायग्राम है, अगर देखें तो ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है। देखो लाइट एनर्जी आई, ठीक है, और हमारी क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड आई, यहाँ से ऑक्सीजन और ग्लूकोज निकल गया और रूट से ये पानी ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो हमारी ये चारों जो कंडीशन है, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O, ये बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, और क्या हो सकता है हमारे पास। अब कहाँ हो रहा है ये फोटोसिंथेसिस, कहाँ हो रहा है, लीफ पे हो रहा है ना, लीफ के अंदर भी कुछ क्या है, ऑर्गेनल है, उसमें हो रहा है। तो हमारी अगर कोई पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या पूछे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है हमारा क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनल है, क्या, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट।
और ऑर्गन क्या है, कहाँ पे हो रहा है, जैसे प्लांट का जो ऑर्गन है जहाँ पे हो रहा है, लीफ है ना, लीफ के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑर्गन क्या है, लीफ है। आगे समझ में। अब जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल क्या है, जो हमारा क्लोरोफिल जो है वो हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, जो कि क्या किस पे प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट। ठीक है, आगे समझ में। तो अब क्या होता है कि ये यहाँ पे सनलाइट ट्रैप होती है, इसके अंदर होता है ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे वहीं पे ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, डेट इज क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ग्रीन दिखाई देता है। और किसके ऊपर होता है, लीफ के ऊपर होता है। अब CO2 कैसे एंटर करती है, CO2 जो है वो कैसे एंटर करती है, तो CO2 जो है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम अपने नाक के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी नोस्ट्रिल है उससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे प्लांट के पास भी कुछ होगा। तो प्लांट्स के पास लीफ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डेट इज स्टोमेटा। ठीक है, तो जो CO2 है वो कैसे एंटर होती है, थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा टिनी पोर्स है, क्या है, छोटे छोटे से पोर्स हैं, टिनी पोर्स लिख सकते हैं, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है, सरफेस ऑफ लीफ, सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे समझ में। जैसे हमारी नोस्ट्रिल होती है ना, सांस लेते हैं, वैसे ही इनमें भी छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि CO2 लेते हैं ये इससे। ठीक है, अब वाटर कैसे लेते हैं, अगर देखा जाए वाटर, तो वाटर भी ये कैसे लेते हैं, रूट से लेते हैं, रूट से लेते हैं, सॉइल से। ठीक है, आगे समझ में। अब जो प्लांट है इसमें क्या होता है कि ये मान लो कि ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ये हमारा पोर होता है, क्या होता है, स्टोमेटल पोर होता है, पोर होता है ये। ठीक है, ये जो होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये न्यूक्लियस होता है इसका, न्यूक्लियस। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी ये होती है गार्ड सेल्स, क्या होती है, गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब वाटर इसके अंदर एंटर होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है जब, तब ये क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, स्वेल हो जाता है और ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जब वाटर एब्सेंट होता है, पानी नहीं प्रेजेंट होता है, क्या होता है, पानी प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और जिसका पोर है वो क्लोज रहता है। तो ये कब ओपन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तब ये ओपन होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब ये क्लोज रहता है। ठीक है, इसका जो पोर है वो क्लोज रहता है, और ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन हेल्प करता है, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का फंक्शन लिख सकते हैं, गार्ड सेल्स हेल्प इन क्लोजिंग एंड ओपनिंग by guard cell and closing and opening of स्टोमेटा। ठीक है, ये लिख सकता है, आगे समझ में। तो इससे ही रेगुलेशन होता है इसका, स्टोमेटा का गार्ड सेल से। तो ये हम लिख सकते हैं रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटा।
ठीक है। और ये ओपन होता है, जैसे इनके अंदर वाटर जाता है ये CO2 अंदर लेते हैं अपने, और अपर्चर खोलते हैं, CO2 अंदर लेते हैं, फिर हमारा क्या होता है, पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है। बट यही बात अगर हम डेजर्ट प्लांट में करें, किसमें, डेजर्ट प्लांट में, डेजर्ट प्लांट में ऐसा क्यों नहीं होता, डेजर्ट प्लांट थोड़ा अलग होता है। डेजर्ट प्लांट में क्या है, बहुत तेज सनलाइट है, जैसे ही वो स्टोमेटा खोलेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वाटर उड़ जाएगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा। तो क्या करते हैं वो स्टोमेटा दिन के टाइम वो खोलते ही नहीं, क्या करते हैं स्टोमेटा दिन के टाइम खोलते ही नहीं है, क्या करते हैं ये रात को स्टोमेटा ओपन करके CO2 अपने अंदर ले लेते हैं, और फिर पूरे दिन ये क्लोज रखते हैं। ठीक है, पूरे दिन क्लोज रखते हैं, और जब सनलाइट आती है तब अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, तो डे टाइम पे क्या करते हैं ये डेजर्ट प्लांट, कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस यहाँ लिख देती हूँ मैं। डे के टाइम पे क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, बता दिया मैंने क्यों क्लोज रहते हैं, क्योंकि वाटर को कंजर्व करने के लिए, कंजर्व H2। ठीक है, आया समझ, क्योंकि अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा सारा, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। और नाइट के टाइम पे क्या करते हैं ये, नाइट के टाइम पे क्या करते हैं, स्टोमेटा ओपन रखते हैं और CO2 को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, एब्सॉर्ब CO2। और जब सनलाइट आती है दिन में तब वो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है और अपना सनलाइट से खाना बनाते हैं, क्योंकि CO2 तो पहले से एब्सॉर्ब्ड है। ठीक है, आगे समझ में, चलो वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास हमने पूरा पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में, कैसे खाना बनता है ग्रीन प्लांट से, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हमने इक्वेशन देखी, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं उसको, स्टेप्स देखे कैसे स्टेप्स जरूरी होते हैं, क्या साइट होती है, कहाँ पे बनता है। अब लीव है, लीव पे क्या है, क्लोरोफिल कहाँ से आ रहा है, तो एक ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, वहां से आ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ कौन से ऑर्गेनल में हो रही है, तो डेट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ऑर्गन पूछे डेट इज लीफ। ठीक है, CO2 एंटर करता है स्टोमेटा से, पोर्स वगैरह, गार्डिंग सेल्स, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, डेजर्ट प्लांट का भी पढ़ लिया कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी थी वो जरूरी क्यों है। ठीक है, अगर एक भी उसमें से एब्सेंट हुई, प्रेजेंट नहीं हुई, एक्टिविटी है ये हमारी NCERT में, उसमें ये दिखाया गया है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर वो नहीं है, कोई एक भी कंडीशन गायब है चारों में से, CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, अगर एक भी चीज गायब है तो क्या होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे या नहीं होगा। तो हम पहला हमारा एक्सपेरिमेंट है वेरिजेटेड लीफ। ये लीफ कैसी है, कुछ पार्ट पे ग्रीन है, देखो ये कुछ पार्ट पे ग्रीन है और कुछ पार्ट पे नॉन ग्रीन है। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, बॉइलिंग वाटर में इसको डाल देंगे। ठीक है, अब बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर में हमने इसको डाल दिया। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, हम इसको फिर अल्कोहल में डालेंगे। ठीक है, सेकेंड बॉइलिंग अल्कोहल में डालेंगे। बॉइलिंग अल्कोहल से क्या होगा, जितना भी इसका कलर होगा ना, कलर लीव होगी, कलर्ड लीव रिमूव हो जाएगी। ठीक है, कलर्ड लीव रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब रिमूव हो गई, अब हम इसको कहाँ डालेंगे, जब ये पूरा रिमूव हो गया अब हम इसको डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन में जैसे ही डाला, जहां पे ग्रीन पार्ट था मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, वहां पे कैसा हो गया, ब्लू एंड ब्लैक कलर, विद स्टार्च, मतलब कि क्या है, विद स्टार्च ओनली। ठीक है,
मतलब कि वहां पे ब्लू और ब्लैक हुआ जहाँ पे स्टार्च बना है। देखो आयोडीन सॉल्यूशन कहाँ ब्लू ब्लैक करता है, जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट हो। तो कहाँ पे इन्होंने किया, सिर्फ इस पार्ट में ब्लू और ब्लैक कलर किया, क्योंकि यहाँ पे ही स्टार्च प्रेजेंट है। यहाँ पे ग्रीन नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है। मतलब यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है, स्टार्च है, वो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालें तो क्या होगा, स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ स्टार्च इज present only at green side। ठीक है, ओनली प्रूविंग, ये क्या प्रूव कर रहे हैं, क्लोरोफिल इज वेरी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, है ना। इट्स ओनली प्रूविंग क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। आगे समझ में कि ग्रीन कलर होना भी बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, उसके बिना स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, ग्लास जार एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है, हम CO2 की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि CO2 के बिना क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम बोल सकते हैं ग्लास जार एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है कि हमने क्या किया, इसको एक जार में, एक प्लांट को जार में रखकर और सनलाइट में रख दिया। तो हम क्या, पहला स्टेप क्या करेंगे, ग्लास जार सील कर दिया उसको एंड केप्ट इन सन। सन में रख दिया। ठीक है, और उसमें KOH भी डाल रखा है। क्या डाल रखा है, KOH। KOH क्या करता है, इसके अंदर जितनी भी CO2 प्रेजेंट होगी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो KOH इन जार टू एब्जॉर्ब एनी CO2, जितनी भी CO2 होगी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, CO2 प्रेजेंट। ठीक है, KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH क्या है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH ने क्या किया, जितनी भी CO2 थी वो सारी एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी लीव ली, इस प्लांट की लीव ली और उसको क्या किया, हमने आयोडीन टेस्ट किया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या किया, आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट किया और फिर इसमें कोई भी ब्लू और ब्लैक कलर नहीं आया। तो नो ब्लू एंड ब्लैक कलर सेम, कोई भी ब्लू और ब्लैक कलर नहीं दिखा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी स्टार्च नहीं बना है। तो स्टार्च नहीं बना है मतलब कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन में क्या आ जाएगा हमारा, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। तो CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो किसी भी, ये जितनी भी हमारी कंडीशन थी उसकी एक भी प्रेजेंट ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि चारों चीजें अपना अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं फोटोसिंथेसिस में। आगे समझ में, इतना समझ आया। अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, अब उनको देखिए एक बार, देखना समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ लिया ऊपर कि फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। ठीक है, अपना खाना खुद बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, अब क्या क्या नीडेड है वो सारी चीजें आप खुद लिख के लाएंगे, खुद करिएगा इसको। अब कौन सा ऑर्गेनल और कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है इसमें, ऑर्गेनल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट और ऑर्गन में हमारा लीफ। ठीक है,
ये वहां पे हो रहा है। अब हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसेस, वो बैलेंस इक्वेशन है वो हमें यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और स्टेट करना है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आ रही है ना। ये पूरा क्वेश्चन देखो इस स्लाइड में कवर हो गया आपका पूरा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का ये पूरा आंसर है, आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा यहाँ तक स्टेप्स तक इसमें सब मिल जाएगा आपको सारी चीजें, ठीक है। यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने सेटअप किया, ठीक है। उसमें बताया कि यही जो हमने लास्ट में किया, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नेसेसरी है फॉर फोटोसिंथेसिस। उसने एक पॉटेड प्लांट को रखा, एयर टाइट बेल जार में रखा, जार के अंदर ये सारी केवेज वगैरह रखा। अब व्हाट इज रोल ऑफ, रोल हमने पढ़ लिया, केवेज क्या करता है, CO2 को सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। Why is plant kept in sunlight after seeing setting up apparatus? अब सनलाइट में क्यों रखा है? क्योंकि और सारी चीजें तो नेसेसरी है, हमें यहाँ पे CO2 को गायब करना है सिर्फ, तो और सब चीजें तो देनी पड़ेंगी उसको। वाटर तो वो रूट से ले लेगा, है ना, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है, और ग्रीन तो है ही वो। ये तीनों कंडीशन तो देनी पड़ेंगी, इसलिए हमने उसको सनलाइट में रखा। What result will confirm that CO2 is necessary for photosynthesis? क्या रिजल्ट कंफर्म हुए कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 क्यों जरूरी है? जब हमने उसमें बेल जार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसकी लीव्स को लिया और उसमें क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो उसमें कोई भी आयोडीन सॉल्यूशन के बाद कोई भी ब्लू ब्लैक कलर नहीं था, मतलब कि उसमें कोई भी स्टार्च नहीं प्रेजेंट है ना। कोई भी स्टार्च नहीं प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, इसीलिए CO2 की बहुत ज्यादा जरूरत है टू मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स, ठीक है। आगे आपको समझ में, आप ये क्वेश्चंस खुद से लिख कर लाएंगे, इनके जो आंसर्स है वो ऊपर जब आप पढ़ेंगे पूरा वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। देन उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है एडो स्पार्क सृष्टि, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। ऐसे में और सारे चैप्टर्स के पूरा 10th 9th 10th क्लास का जितना भी सिलेबस है मैथ साइंस का वो सारा डालूंगी, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी मेरी जिनमें हर एक टॉपिक कवर होगा, हर एक चैप्टर्स का 10th क्लास का मैथ्स और साइंस का। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe. Thank you.